So today we'll be doing important MCQ of social. ठीक है, चलो. The tropic of Cancer does not pass through. ओडिशा, हाँ, राजस्थान से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है, त्रिपुरा से निकलता है, उड़ीसा से निकलता है. और कहाँ से निकलता है? एमपी से निकलता है, झारखंड से निकलता है, गुजरात से निकलता है, और मणिपुर से शायद निकलता है, या मिजोरम से निकलता है. चलो, जहां से भी. उड़ीसा से नहीं निकलता. ठीक है. द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, कितना है? ए ऑप्शन. वेरी गुड. 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट है ना. वेरी गुड. नेक्स्ट. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ बाउंड्री. किसके साथ बाउंड्री है इनकी? नेपाल, नेपाल, नेपाल. वेरी गुड. कौन दे रहा है इतने सारे आंसर? अक्षिता दे रही, साक्षी दे रही है, आयुष्मान दे रहा है कि आर्यन दे रहा है? अक्षिता इज गिविंग. ओके अक्षिता, थैंक सर यू. मुझसे कुछ नहीं बनता। कोई बात नहीं, तो यहाँ पढ़ लो ना, थोड़ा बहुत कुछ तो फंस ही जाएगा. मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन भी ये फंस सब गए. क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं ना, इसीलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन भी बन जाएंगे. अब इसमें फंस गए तो भाई फायदा ही ना है. अपने 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, बाकी फिर थोड़ा बहुत आप अपने से दिमाग लगा सकते हो. If you intend to visit Kavarati during your summer vacation, which of the following union territories will you be going? Puducherry, लक्षद्वीप, Lakshadweep. Very good. Very nice. My friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. ताजिकिस्तान, हाँ, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ताजिकिस्तान. मतलब ताजिकिस्तान सही आंसर है. ठीक है. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट, इसमें यूनियन टेरिटरी 7 कर देना. ठीक है. 28 स्टेट, 7 सॉरी, 28 स्टेट एंड 9 कर देना. जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका आ गया. नेक्स्ट. विच लाइन डिवाइड्स इंडियन एयरफोर्स में टू इक्वल पार्ट्स? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इक्वेटर तो, इक्वेटर में तो आता ही नहीं है भारत. इक्वेटर के ऊपर है भारत. ध्यान से देखना मैप, पेज नंबर 2 में दिया है ज्योग्राफी किताब में. ठीक है. नेक्स्ट. व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री. चलो, गुड आ रहे हैं. नेक्स्ट. विच मेरिडियन इज फिक्स्ड एट स्टैंडर्ड मेरिडियन? 82 1/2 डिग्री ईस्ट. कहाँ से निकलता है ये? उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर है ना. वैसे मिर्जापुर है बेटा, बट सही में ये निकलता है नैनी से. कहाँ से निकलता है? नैनी पड़ता है इलाहाबाद के पास, वहीं से अपना स्टैंडर्ड टाइम नापा जाता है. अभी एनसीईआरटी बहुत पुरानी है, रिवाइज नहीं हुई है, बट वो नैनी सही आंसर है. बट हो गया आपके एनसीईआरटी में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन? बी वाला, बी वाला. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. चलो, लैटिट्यूड मतलब ये जो ऐसे लेटे लेटे होते हैं, और ये आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं. ठीक है, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. तो लैटिट्यूड रन करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और लॉन्गिट्यूड रन करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक. तो इसमें बी वाला है 8 डिग्री 1 मिनट. हाँ, मैं इसका मैप दिखा दूं आप लोग को, मैप से ज्यादा क्लियर हो जाएगा. वैसे बुक है तुम लोग के पास ना? बुक में देख लें. चलो, मैं मैप नहीं खोलूंगा, नहीं तो मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया. मैंने गूगल क्रोम खोला और मेरा कंप्यूटर वाइट हो गया पूरा स्क्रीन. चलो, कोई बात नहीं, बंद कर देता हूँ गूगल को. नेक्स्ट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ दीज स्टेट? किससे पास होता है? त्रिपुरा, त्रिपुरा से होता है. बिहार से नहीं होता, पंजाब से नहीं होता, उड़ीसा से नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया, बस यहाँ पे डिग्री को उसने मिनट में कन्वर्ट कर दिया. 82 डिग्री 30. Which of the following is the oldest route of contact between India and other countries of the world? ओशियन. नहीं, लैंड रूट. जब सबसे पहले अर्ली ह्यूमन अराइज हुए थे ना, तो वो पहले, सबसे पहले इंसान कहाँ पाया गया? साउथ अफ्रीका में. तो साउथ अफ्रीका से एशिया में जमीन पे चल के आया.
बाद में ओशियन, फिर वो वास्को डिगामा ओशियन से आया फिर, बट पहले लैंड रूट था, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन छोड़ दो, वो सेम क्वेश्चन है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल बताओ बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री। इसको नहीं, ये वेस्ट नहीं होगा, ये ईस्ट होगा, ठीक, ये ईस्ट है। ठीक है। हाँ, सी ऑप्शन। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कितना होगा? 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, which latitude passes through southernmost point of India's mainland? 37 8 डिग्री 37 नहीं नहीं, which latitude passes through, सुनो, ये जो लैटिट्यूड है ना, 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर है। इंडिया यहाँ पर है, अपना भारत, मेरा मतलब मैप सही नहीं बन रहा, यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये जो जम्मू कश्मीर का जो टॉप है, ये आपका आता है, दूसरा वाला कितना है? 37 कुछ है ना, कितना है? 36 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ, तो भाई सर्दन मोस्ट पे तो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, तो ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी? बताओ ब्रो। अंडमान निकोबार। अरे अरेबियन सी लक्षद्वीप लाई करता है, लग अंडमान एंड निकोबार लाई करता है इसमें, क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे वो है मालदीव्स है। सुनो, मैप वर्क पढ़ लेना, मैप वर्क पक्का आएगा, तो जितने मैप दिए हैं ज्योग्राफी में ध्यान से पढ़ के जाना, मैप वर्क विल कम फॉर श्योर। नेक्स्ट, एक तो एमसीक्यू में मैथ पर कैसे आएगा? एमसीक्यू में मैप, कैसे आएगा? बेटा 10th वालों को आया था ना मैप वर्क, 4 तो एमसीक्यू नहीं रहेगा ना उसमें, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसको मैप में भर के दिखाओ, मैप ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में अटैच रहेगा पीछे, समझ गए? ये व्हाट इज इंडिया साइज विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज? ये तो पता है आपको, कौन सा आंसर होगा? 7 गुड। Which geographical feature bounds India's mainland to 22 degree north latitude? Yangtze Mountain. ना ना, CN ocean। हाँ, सुनो, लैटिट्यूड में मेरा एक मतलब ध्यान से सुनना, ये मेरा भारत महान है, ये मेरा भारत है, ठीक है, ये गुजरात, ये कश्मीर, ठीक। अब लैटिट्यूड कहाँ रन करते हैं? नॉर्थ से साउथ ना, तो देखो यहाँ पर है 8, कितना है यहाँ पे? 8 डिग्री है ना, और खत्म कहाँ पे होता है? 37 डिग्री पे। तो कह रहा है 22 डिग्री, तो 22 डिग्री तो कहीं यहाँ पे आएगा ना, तो 22 डिग्री पर यहाँ पे क्या फंसेगा पूरा? यहाँ पे ये जो इधर बंगाल के साइड पूरा क्या प्रेजेंट है? इधर प्रेजेंट है सी एंड ओशियन। क्लियर हुआ? 37 डिग्री पे नहीं बोल रहा है, 37 पे हिमालय पड़ते, तो वहां अगर 37 दिया होता तब आप लिखते यंगफोल्ड माउंटेन्स जो आपकी हिमालय है, लेकिन 22 बोल दिया ना बेटा, यहाँ तो आपका कलकत्ता है, और कलकत्ता के बगल में समुद्र है पूरा, ये पूरा आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो और मेरे को आंसर बताओ। सर सी। बी। हाँ चलो ठीक है, सब लोग अपना आंसर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट, एवरीबडी कैन स्पीक। सर वैसे आप आज सोशल कैसे पूछ रहे हैं? मेरा मन कहने लगा कभी सोशल, तू, हाँ बस इतना ही बना मेरे को। हाँ, अरे हो गया, मेरा मन है, मेरे को पसंद है सोशल, मेरे को भी लाइक थोड़ा जानना अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे को सर लगा चलो मेरा ठीक भी है। सेम है, मैथ्स साइंस और सोशल। सुन लो, सर बी। सर एट लास्ट पेपर डिस्कस कराएंगे ना? कल करवाएंगे, कल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको, ग्रुप में भी आ जाएगा। सुनो,
सवाल कह रहा है सर लैटिट्यूड, थोड़े बहुत बता दीजिएगा सिर्फ फर्स्ट पेज के आज। सवाल कह रहा है कि जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड कितना आता है बेटा बताओ? 8 डिग्री से कितना आता है? 37 डिग्री अप्रोक्स। और लॉन्गिट्यूड कितना आता है? 67 से 67 90। नहीं। हाँ, तो अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालो तो अप्रोक्स जो डिफरेंस आता है, अप्रोक्स की बात करो, वो 30 डिग्री आता है। अप्रोक्स डिग्री से बनाए, अप्रोक्स 30 डिग्री आता है। और फिर 1 डिग्री किलोमीटर में कितना होता है? 111 किलोमीटर। जो आपको डिस्टेंस निकाला तो 1 डिग्री होता है 111 किलोमीटर। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो जो भारत है, मेरा भारत महान, उसमें ये लेंथ बड़ी है ना, नॉर्थ से साउथ एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। देख लो ना, ये लेंथ बड़ी दिख रही है ना। आप इंडिया का मैप भी देख लो तो आपको जो इंडिया की लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से ज्यादा दिखेगी। क्यों ऐसा है? तो इसका आंसर तो वही है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। और ऐसा क्यों है? सुन लो, जितने भी लैटिट्यूड है ना वो इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं, लॉन्गिट्यूड ऐसे जाते हैं ये, तो लॉन्गिट्यूड जो है बेटा वो पोल के पास करीब है और इक्वेटर पे दूर है। तो इसीलिए ऑल्दो 30 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन लॉन्गिट्यूड के लिए हर डिग्री का डिफरेंस अलग आता है। और जैसे अपन इक्वेटर से दूर जाते हैं, ये जो उनके बीच की लाइंस की दूरी है ये कम होती जाती है, डिस्टेंस कम होता जाता है। तो ऑल्दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री है, बट लैटिट्यूड आपकी इक्वली स्पेस्ड है, ये इक्वली स्पेस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर आएगा। बट जो लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे ऐसे हैं। तो जैसे पोल के पास उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा और पोल से दूर डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये मैडम पढ़ाया होगा ना, मैडम ने यार समझाया होगा। आप लोग ध्यान नहीं देते टीचर क्या पढ़ाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन पता है, जब रिटन पेपर होता है ना तो ये क्वेश्चन पूरा आता भी लिखने को कि ऐसा क्यों है। तो ऑल्दो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है, बट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड छोटा है और नॉर्थ साउथ बड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच पोल्स पर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और इक्वेटर पर डिस्टेंस बढ़ जाता है। बल्कि लैटिट्यूड आपकी इक्वली स्पेस्ड है, उनमें कोई स्पेस का ऐसा लोचा नहीं है। ठीक है, बन जाएगा। यस चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन इफ द लोकल लोकल टाइम कैलकुलेट करते आता है? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, सुनो। हाँ सुनो सुनो, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बीच का टाइम गैप कितना है? 2 आवर। 2 आवर। और आपको पता है कि इनके बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री बराबर है 2 आवर, तो 2 आवर कितना हो गया? 120 मिनट। इसका मतलब अगर टाइम की बात करें तो 1 डिग्री अप्रोक्स कितना होता है? 120/30, दैट इज 1 डिग्री इज अप्रोक्स इक्वल टू 4 मिनट। ये आपको पता चल गया। अब देखो आपको ये दो दिए हैं, ये दो लैटिट्यूड आपको दिए हैं, ये इतना और ये इतना। अब बोल रहा है इनके बीच का टाइम गैप कितना होगा। तो सुनो, क्या करो, पहले माइनस कर दो दोनों को। 94 डिग्री, 58 मिनट, रुक जाओ, 69 डिग्री और 01 मिनट। अब माइनस करो, 8 में ये आ जाएगा 57 मिनट, और 94 माइनस 16 कितना आएगा बेटा? करो माइनस। 14 में 9 गया, 4 1 5, और 8 में 6 गया 2, 25 डिग्री। ठीक है, अब 25 डिग्री है, 1 डिग्री कितने के बराबर है? 4 मिनट के। तो 25 डिग्री कितना हो गया? 25 डिग्री हो गया 100 मिनट प्लस 57 मिनट अप्रोक्स। अच्छा, तो इसने 57 नहीं लिया है, और कितना बज रहा है? 6 बज रहा है, तो ये 44 वाला कुछ आएगा अप्रोक्स, है ना। तो कितना हो जाएगा? यस। 150। अच्छा, उसने एक्चुअली उसने 95 ले लिया ना, देखो अप्रोक्सीमेट 95 ले लिया है। तो 95 से करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं, सुनो। 157 आपका डिफरेंस आ गया। 157 का डिफरेंस कितना हो गया? मतलब 2 घंटे, और माइनस करो, 2 घंटे और कितना 37। बचा है? 32 37। आवर 37 मिनट। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 2 आवर का डिफरेंस?
ज्यादा आ गया अपना डिफरेंस में 6। पता आंसर आपका आएगा अप्रोक्स सर 7.44 AM। हाँ इतना ही कुछ आना चाहिए 7.44 अप्रोक्स है ना। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में टाइम आपका इस तरफ कम है, जैसे अपन मेरिडियन से दूर जाते हैं टाइम आपका बढ़ता है। ठीक है, तो 7.44 AM आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज द राइट आंसर। ठीक, आगे मतलब डिब्रूगढ़ का टाइम आपका तेज भागेगा ना उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वहां सूरज जल्दी निकल जाता है डिब्रूगढ़ में, और ये सनराइज इन द ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सुबह हो जाती है और गुजरात में सुबह होते हैं 6 बज जाते हैं ना। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, बताओ। मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। बहुत है, मिर्जापुर। मिर्जापुर in उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर तो कोई सीरियल भी था ना जो बहुत चला था। नहीं सर, वो शायद फिल्म आई थी। वेब सीरीज है सर। यस सर, सीरीज। हम्म, चलो मैंने नहीं देखी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने भी नहीं देखी। सर देख लीजिए, अच्छी है। सर मैं तो वेब सीरीज देखती नहीं हूँ। चलो ठीक है, फिर मेरे को पिक्चर दिखाने ले आना, ठीक है। मिर्जापुर वेब सीरीज थिएटर में रिलीज नहीं होती बताइए। क्या? नो सर, फोन में मिल जाए, एप्स में आती है। अच्छा, हिमाद्री। हाँ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7,000 किलोमीटर? सुएज कैनाल। वेरी गुड। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज? हिमाद्री। हाँ, ये हिमाद्री है, हिमाद्री के बाद लेसर हिमालय हिमाचल आता है, और हिमाचल के बाद शिवालिक आता है, ठीक है, बन जाएगा। अच्छा, हिमाद्री में सबसे ऊंचे माउंटेन पीक हैं, और माउंट एवरेस्ट भी हिमाद्री में पाया जाता है। हिमाचल में कुल्लू मनाली ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मजौली इज अ रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर गंगा। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को चाइना में क्या बोलते हैं? सर आप बता दीजिए। वाओ, उसका नाम है सैंगपो। क्या नाम है? सैंगपो। सैंग। सैंगपो क्यों बोलते हैं? बिकॉज सर इट, आज आप सबको देख के बोल रहे थे पेपर कैसा गया, और सर मेरे को आपने इग्नोर कर दिया। ऐसे थोड़ी तुम ना मेरे को चलता है। तुम मेरे को दिखाई नहीं दी, तुम कहाँ रहती हो क्लास में? अरे सर युवराज था, उसके मैं आगे जा रही थी अरे चार यार अब पांच। इतना मेरे को दिखाई नहीं देता यार, थोड़ी आंखें कमजोर हो गई मेरी। चलो ठीक है, सैंगपो मतलब होता है सौरो ऑफ चाइना। यही नदी है जो चाइना में बाढ़ लाती है। अभी चाइना में बाढ़ आई थी ना वहां पे, वुहान एंड ऑल में, तो ये सैंगपो, ब्रह्मपुत्र चाइना में सैंगपो कहलाती है, उसको बोलते हैं सौरो ऑफ चाइना। यही आपका बाढ़ लाती है। नेक्स्ट, दुधुआ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ? असम। उत्तर प्रदेश। दुधुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कान्हा कहाँ पे है? हम्म, कान्हा कहाँ पे है? रजनी वाला चैप्टर। हम्म, एक मिनट, कोई मैसेज कर रहा है, वन ऑफ योर कॉन्टैक्ट। हाँ बताओ, कान्हा कहाँ पे है? बताओ बेटा। राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान? यस। अच्छा, नहीं भैया, कान्हा मध्य प्रदेश में है, जबलपुर से आगे निकलने में पड़ता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, द सॉइल कंटेनिंग कैलकरियस डिपॉजिट्स इज लोकली नोन एज? भांगर। कांकर। अच्छा, इस वर्ड का मतलब क्या है? कैल्सरियस, कैलकरियस सॉरी, इसका मतलब होता है कंटेनिंग कैल्शियम
कार्बोनेट CaCO3। या ऐसा नहीं कि कैल्शियम लाइम भी हो सकता है, CaO भी हो सकता है, मतलब कैल्शियम के कंपाउंड जिसमें होते हैं उसको कैलकेरियस बोलते हैं। द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज महेंद्र। वेरी गुड, महेंद्रगिरी। ये पता है इस साल ये MPPSC में भी क्वेश्चन आया था, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, जैसलमेर इज इन, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश। अरे राजस्थान में है जैसलमेर, सवाई मानसिंह जैसलमेर। सर को मैंने सेकंड चैप्टर से हिमालय तक पढ़ा है और हम्म। बाकी नहीं पढ़ा। तो मैं बार तुक्का मार रही थी। हाँ, बार्चन्स आर फाउंड तो इन, मेरा कल चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर से आपसे जो पूछ ले बन जाएगा, अरे लेकिन भैया अभी, सेकंड से हाँ अभी चलो, बार्चन्स आर फाउंड इन, चलो बार्चन्स क्या होते हैं। बार्चन्स का सिंपल मतलब है सैंड ड्यून, रेत के टीले। तो रेत कहाँ मिलती है? डेजर्ट में। डेजर्ट में। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड, सर हम लोग से बन कुछ नहीं हाँ रहा है, सुन लो आप सुन लो बात सुन लो सुन लो सुन लो, जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका नदर्न पार्ट है कोंकण, कोंकण के बाद पड़ता है कन्नड़, और जो सबसे सदर्न मोस्ट वेस्टर्न पार्ट उसका पड़ता है वो मालाबार। कोंकण बेटा जहाँ से बॉम्बे, मतलब वो कोंकण हो गया। बॉम्बे से आता है कन्नड़, मतलब कर्नाटका वाला रीजन, और मालाबार मतलब गोवा के नीचे वाला रीजन। तो ये वेस्टर्न घाट पूरा आ गया, ठीक है। और ये जो कोरोमंडल कोस्ट है ये ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके वेस्टर्न पार्ट में है और कोरोमंडल कोस्ट आपका ईस्टर्न पार्ट में नीचे एकदम। नेक्स्ट, लेक चिलिका लाइज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। उड़ीसा, और लेक चिलिका भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, और ये भी। वाटर। नेक्स्ट, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज रेफर्ड टू एज, पेनिनसुला। हाँ पेनिनसुला। पेनिनसुला। और अगर ऑल साइड होता तो आइलैंड। हाँ आइलैंड। नेक्स्ट, mountain region in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as, पूर्वांचल। पूर्वांचल। जो एकदम ईस्टर्न हिमालय है ना, एकदम ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय म्यांमार साइड, उसको पूर्वांचल बोलते हैं। नेक्स्ट, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज, कन्नड़। हाँ सबसे ऊपर कोंकण है, फिर गोवा के यहाँ कन्नड़ आ जाता है, और नीचे सर चले इस आओगे कन्याकुमारी तो हाँ सर क्या, आंसर अंडर है। आंसर अंडरलाइन नहीं है बेटा, वो थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक है तो इसलिए वो वर्ड वो शिफ्ट कर रहा है। अभी मैं इसको वो कर दूं ना, इग्नोर ऑल। जैसे देखो हिमाचल एक वर्ड है वो जानता है गूगल, उत्तराखंड भी जानता है ऑफिस की, ये तो ऑफिशियल है। पूर्वांचल जो है उसको नहीं उसने रिकग्नाइज किया, तो मैंने क्लिक किया पूर्वांचल में, अरे हाँ। आप देखो यहाँ पे प्रवोचल, ये इग्नोर ऑल कर दिया तो वो हट जाएगा, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। ये फिर मैंने इग्नोर कर दिया तो हट गया, नर्दन से रखकर फिर मैंने इग्नोर कर दिया तो हट गया, वो आंसर अंडरलाइन नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे सही, आप देखो यहाँ पे, हाँ कंचनजंगा देखो वर्ड है, अनाई मुड़ी। ये महेंद्रगिरी में ऑल दो आंसर है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है कि आंसर ही सब वो है। हाँ, हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। अरे कंचनजंगा कहाँ, वहां वेस्टर्न घाट में कंचनजंगा, कि वहां हिमालय में है कंचनजंगा K2। अनाईमुडी, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, और ईस्टर्न घाट की है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, a narrow gap in a mountain range provided access to the other side is called, वैली। वैली के थ्रू तुम मतलब पार कर लोगी, वैली के थ्रू तुम उस तरफ चली जाओगी। प्रोवाइडिंग एक्सेस मतलब रास्ता देता है, क्या बोलते हैं उसको? नाथुला पास। और ये कौन कौन से पास, हाँ इनका नाम पास होता है, पास है ना, पास मतलब रास्ता माउंटेन में। और ये स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? ये भारत है, मेरा भारत, यहाँ पे है लंका, यस। और यहाँ पे प्रेजेंट है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट मतलब सर अगर आपने सम, कहा, हाँ हम लोग को ना जिससे आपने मतलब ये क्वेश्चंस निकाले हैं उसकी लिंक दे दीजिएगा, तो जब हम पढ़ लेंगे तब हम इसे देख लेंगे। अभी आप पेपर डिस्कस करा दीजिए, फिर ज्यादा बेटर रहेगा। तो जो रास्ता
समुद्र के बीच से पास होता है, दो लैंड आइलैंड्स को अपन स्ट्रेट कहते हैं। और वैली तो आपको पता है, एक बीच में छोटा सा दरिया निकल गया। मोंड आपको और छोटा गड्ढा है कुछ होता है। नेक्स्ट, द टू हिल्स दैट आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ये रट लो, जवादी एंड शेवरॉय हिल्स। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में आपकी दो हिल हैं, जवादी और शेवरॉय, ठीक है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज, इसको पता क्या बोलते हैं? डन्स। क्या बोलते हैं? डन। ये सुना है? देहरादून, 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 ये स्पेलिंग है ना। तो ये देहरा मतलब वो प्लेस हो गई, दून मतलब वो वैली है। देहरादून ऐसा ही ना, पहाड़ पे बसा है, ऐसा ऐसा पहाड़ी एरिया है, तो यही डन्स कहलाते हैं। तो देहरादून, कथाली दन फिर वहां पे है, ऐसे दो तीन जगह है। तो ये देहरादून मतलब ये क्या है? ये वैली है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच। तो देहरादून भी वही है, देहरादून भाई हिमाचल और उसके बीच है ना शिवालिक के। तो ये इसलिए दून 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 दून। नेक्स्ट, इन विच डिवीजन ऑफ हिमालय आर द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगला एंड कुल्लू लोकेटेड? कश्मीर, कश्मीर कहाँ पे आता है बताओ? ये मेरे को भी नहीं पता। और नहीं, वैसे पता है बट फिर भी मेरे को श्योर नहीं है। हिमाचल में, हिमाचल। हिमाचल में, सही बात है। मेरे को लग ही रहा था, किसी ने घंटी बजाई। हिमाचल। व्हाट आर लेसर हिमालयाज नोन एज? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। दे आर नोन एज हिमाचल। विच ऑफ द सर फॉलोइंग इज, आपने पढ़ी है क्या कि क्या? आपको आते हैं क्वेश्चंस? कुछ आते हैं, कुछ देखने पड़ते हैं, मतलब मेरे को रट गया थोड़ा बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? माउंट एवरेस्ट। इन एवरेस्ट। इंडिया, इंडिया, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट बेटा नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। कितनी है माउंट एवरेस्ट की हाइट? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, नेपाल में है, ध्यान रखना। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन longitudinal extent, which of the following is the northernmost? हिमाद्री। हिमाद्री, सबसे माधुरी। ऊपर हिमाद्री, फिर हिमाचल, और सबसे नीचे शिवालिक। नेक्स्ट, which of the following are Youngfold mountain? सर अरवली। हिमालय। हिमालय, सुन लो, अपने यहाँ हिमालय और जो नर्दर्न प्लेन है वो सबसे यंग है। और सबसे पुराना कौन सा लैंड मास है? द पेनिनसुलर सर प्लेट्यू। पेनिनसुला। हाँ, द पेनिनसुलर। सब तो मैं ही बता देता हूँ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, geographically, which of the following division of India is supposed to be one of the most stable land block? हाँ, जो सबसे पुराना, सबसे स्टेबल, सबसे पुराना कौन सा है? पेनिनसुलर। तो जो सबसे पुराना है वो सबसे स्टेबल है। जो जवान लोग होते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी कम होती है। अब जैसे शरिया है, सर पेपर भी सॉल्व कर लें, सर ये भी पढ़ लें, सर वो भी कर लें, सर आपने मेरे को देखा नहीं, आपने मुझसे कहा नहीं। तो ये अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है ना। वैसे अब मैं बुढ़ा गया हूँ, तो अब मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक, बुढ़ाया नहीं हूँ बट फिर भी। सर रफ पेपर भी चेक होते एग्जाम में? क्या रेफ पेपर चेक भी होते चेक हैं? होते एग्जाम में? नहीं, बस रख लेते हैं। तुम अपने घर लेके क्या करोगे उसको? फिर मैंने हमारे बहुत क्लास सारी ड्राइंग बना दी। क्या मैंने तुम्हारी 10 क्लास, यूनिट होती है। एक मिनट, क्या तुम्हारी क्लास में क्या करती है? फिर मेरी क्लास में हम ही लोगों को दे दिए थे, तो मैंने 10 यूनिट होती है। वाओ, तो दैट्स क्या गुड। दे दिया था उसको? तो रफ क्या पेपर, करते घर? रफ पेपर का कुछ नहीं करते, वो कबाड़ में चला मैंने जाएगा अच्छी उसमें। खासी ड्राइंग बना के आई थी उसमें, वेस्ट हो गई। अरे एक्सक्यूज मी। 10, हाँ बेटा। तो मैं ये बोल रही थी फर्स्ट पेज वैसा आज डिस्कस कर दीजिएगा। हाँ, तो पहले जल्दी ये तो कर ले, पहले पहले मैं जो जो काम करने आया उसको बिना किए यहाँ से नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, हाँ, which of the following physiographic division of India was found out of accumulation in the Tethys geosaline? ये मेरे को नहीं पता, ये मेरे को देखना पड़ेगा, बट एनसीईआरटी का ही सवाल है। नॉर्दर्न प्लेन्स। हो सकता है, पता नहीं, चेक कर लेते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन है ये? ओल्डेस्ट लैंड मास, द हिमालय है बेटा, हिमालय इसका आंसर है। द हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन नहीं है।
चलो, which of the following countries or continent was not part of the ancient landmass of Gondwana land? पहले अपने को पता है कि अपना जो, यूरोप। हाँ यूरोप नहीं था, बाकी इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अमेरिका था, इनफैक्ट अफ्रीका के भी कुछ पार्ट थे अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following division of India has the oldest landmass? फिर से वही आंसर, peninsular plateau. Next, according to the theory of plate tectonic, what have been the effect of movement of the plate? All of the above. All of the above. All of the above. Next, which of the following is responsible for variation in color of soil in different parts of India? आपने देखा है black soil अलग है, red soil अलग है, हाँ, डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन, कहीं पे मेटामॉर्फिक रॉक है, कहीं पे कौन सी, इग्नाइट नहीं, इग्नियस रॉक है, और एक और कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, कहीं पे सेडिमेंट्री है ना, तो अलग अलग रॉक्स प्रेजेंट है इसलिए। नेक्स्ट, which of the following is plausible theory presented by a scientist to explain the formation of continent and ocean? कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बोला प्लेट टेक्टोनिक्स ने, कि हमारे जितने भी आइलैंड है वो सब टेक्टोनिक प्लेट पे चलते हैं, एक मिनट, वो सब टेक्टोनिक प्लेट पे चलते हैं, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में दूर जाती हैं, तो जैसे कोलाइड करेंगी तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, और इन्हीं के चढ़ने से आपके लैंड मासेस एब्रप्टली ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ क्या बोल रही है श्रेया? कुछ नहीं। चलो, dash is a form of government in which rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी। Next, how does the democracy definition of democracy help us? C. तो बी। So that we can No, get C नहीं। देखो, वोटिंग राइट तो बहुत जगह है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां भी वोटिंग होती है। टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, वही मैं कह रहा हूँ, वोटिंग तो रशिया में भी होती है, बट रशिया में क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है, वहां पे पुतिन कब से राज कर रहा है, समझ गए? तो वोटिंग राइट तो बहुत जगह होते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी हमें एक वो बताती है सही तरीका कि भाई कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सा डेमोक्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट, हाउ वर द रूलर्स ऑफ म्यांमार इलेक्टेड? डिक्टेटरशिप। Those who happen to be in the army. म्यांमार में आर्मी रूल चलता है, डिक्टेटरशिप नहीं है बेटा। नेक्स्ट, हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरेबिया इलेक्टेड? हाँ, बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन द रॉयल फैमिली, है ना, मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस है, तो वो जो वहाँ पे रॉयल फैमिली में पैदा हुआ वो वहाँ पे बन जाता है। पहले मैं भी सऊदी अरेबिया के क्राउन फैमिली का ही हिस्सा था, रॉयल फैमिली का, बट फिर मैंने देखा कि औरतों पर इतना जुल्म हो रहा है, तो वो मैं फैमिली छोड़ के आ गया यहाँ पे इंडिया, नहीं तो आज मैं अभी वहाँ का राजा होता। नेक्स्ट, वर्कर्स ऑफ माई होम लैंड, आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर। साल पहले की बात है। अभी रिसेंटली 10 साल हुए होंगे, 20 साल मान लो। नेक्स्ट, workers of my homeland, I have faith in Chile and its future. It will be a moral lesson to castigate felony, cowardice and treason. Who said this? चिली में कूप हुआ था ना, मिलिट्री कूप, किसने किया? जनरल वो तो पिनोचेट ने किया था, ऑगस्टो पिनोचेट, लेकिन ये बात किसने कही थी? हाँ नहीं, ये पिनोचेट ने नहीं कही थी, ये किसी शायद मिशेल बैशेलेट ने कही थी, मुझे जितना याद है। तो मैं वही तो बोल रही थी, एल्बर्टो पढ़ा था मैंने। सैल्वाडोर एलेंडे ने कहा था ये चीज, ये एक चीज कही थी सैल्वाडोर एलेंडे ने। नेक्स्ट, हु लेड द मिलिट्री कूप? मिलिट्री कूप किसने किया? जनरल एल्बर्टो बैशेलेट, हाँ, जनरल एल्बर्टो बैशेलेट। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली? जनरल पिनोचेट, ठीक है। एक मिनट, मिलिट्री कूप वाला मैं देख लूं, मेरे को अभी रटे नहीं, कि रटने वाले सवाल नहीं रट जाते, और चिली में तो रहता नहीं हूं मैं। नहीं सुनो, प्रेसिडेंट ऑफ चिली था बैशेलेट, और ये था मिशेल बैशेलेट, हाँ, और हु लेड द मिलिट्री कूप इन चिली? जनरल ऑगस्टो पिनोचेट, ये इसने मिलिट्री कूप किया था, ठीक है। सॉरी, अब दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। The worker of Lenin shipyard in the city of Danz went on a strike on 14 August 1980. ये सब रट लेना, ये सब रटने वाला है।
The three government of Allende, Chile, Valese, Poland, and Michel Schill had a dash form of government, democratic form of government. ठीक. What is meant by universal adult franchise? बताओ इसका आंसर. Universal Right to adult. vote for all. हाँ, right to vote to all adult, और हर वोट की काउंटिंग 1 होती है. After independence, who became the prime minister and then the president of Ghana? सैम नजोमा। ये नहीं, चैप्टर 1 का है क्या? जोमो कैनियाता. हाँ, चैप्टर 1 ही तो है उसका, पॉलिटी वाला. चैप्टर 1 आना ही नहीं है। है? ये आना चैप्टर 2 आना है। तो चैप्टर 2 आना है। मैम ने तो चैप्टर 2 पढ़ाया है। किसकी क्या? बात कर रही हो? चैप्टर 1 क्या आना है। बात कर रही हो? Civics. ओ, मैं क्या civics में बात. ना। कौन अक्षिता? तुम चैप्टर 2 यार, करके बैठे। क्या बात कर नहीं रही सर, है? चैप्टर अरे भैया, First चैप्टर सर चेक कर लिया, फर्स्ट आ रहा है. चैप्टर 1 आना है यार. कैसी बात कर रही हो तुम? फिल्म्स में चला करो अक्षिता। नहीं क्या? सर, मैम ने बाद में मैसेज किया था। अच्छा, चलो अभी अपन ये पढ़ लेते हैं, बाद में फिर देख लेंगे क्या आना है. ठीक है, नेक्स्ट. Which award has been won by आंग सांग सूकी? ये आंग सांग सूकी, ये म्यांमार में वो थी ना, इन्होंने भूख हड़ताल की थी डेमोक्रेसी के लिए. म्यांमार में मिलिट्री रूल था, और इस समय ऐसा है कि अभी खुद होगा ना, तो दिक्कत हो नोबल जाएगी। नोबल पीस प्राइज मिला था इनको, सुन लो. और ये आंग सांग सूकी ऐसी है कि इसने, जब इसकी सरकार आ गई तो फिर ये खुद मिलिट्री से मिल गई, फिर अब लोगों को मरवाए पड़ी है. बहुत बेकार औरत है, और इसको बताओ नोबल पीस प्राइज मिला है. अरे चैप्टर 1 ही आना है यार. सारे बच्चे मेरे से बोले सर चैप्टर 1 आना है. अब इतने ज्यादा लोग मतलब थोड़ी. देखो अर्जिता, ध्यान से यार, चैप्टर 1 आना है. नेक्स्ट. नेम द बॉडी ऑफ यूएन व्हिच एक्ट्स लाइक अ पार्लियामेंट. जनरल असेंबली। जनरल असेंबली. नेम द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. यूएस, एक। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना. यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना. ठीक है, इनके पास वीटो पावर है, ये किसी भी अपने फैसले को रोक सकते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज ऑलवेज बीन फ्रॉम. वैसे यूएसए, अमेरिका का हमेशा बंदा रहा है. नेक्स्ट. व्हाट इज द टेरिटरी अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट कॉल्ड. जब कोई किसी की जमीन को हड़प लेता है उसको क्या बोलते हैं, वहां पे अपनी सरकार ले आता है? कॉलोनी. ब्रिटिश की कॉलोनी। इंडिया कॉलोनी थी ना ब्रिटिश की. नेक्स्ट. Which of the following situation is democratic? बाप रे, अब ये पढ़ के बताओ आंसर. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें पॉलिटी में, ध्यान रखना. General Pinochet, an army general of Chile, led a coup and became the president of the country. In China, always the Communist Party only wins an election and forms a government. The government led by Jaruzelski in Poland imposed martial law and imprisoned thousands of solitary members. Martial law मतलब जो भी कुछ बोलेगा उसकी मतलब, समझ रही हो ना, वो कर देंगे, अंदर कर देंगे. लास्ट है. The African National Congress of South Africa drew up a constitution which gave most extensive right to the citizen. हाँ, तो जो citizen के हक में हो वही आपका ऑप्शन सही, तो आंसर डी इज द राइट आंसर. हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये इसको छोड़ दो, वैसे 173 थे, अब बढ़ गए होंगे. इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा. नेक्स्ट. विच कंट्री सपोर्टेड एंड कंट्रोल द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पोलैंड. अच्छा, ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, कि बस एक आदमी उसको चला रहा है, ऑटोक्रेसी कहते हैं उसको. रशिया है ना, रशिया था, रशिया पोलैंड के पास में है ना, तो रशिया चाहता है कि हम पोलैंड को काबू करें. रशिया बड़ा बेकार देश है. नेक्स्ट. हु अमंग द फॉलोइंग इन यूएन हैज ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ यूएस, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, है ना, ये तो अभी अपन ने देखा. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू स्प्रेड ऑफ